मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग जानते हैं पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सीटेट में बार बार पूछे गए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 61 से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी चंडीगढ़। करेक्ट आंसर इज सी मणिपुर। आइए प्रश्न संख्या 62 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है? आइए ऑप्शन ए बम्बई हाई तथा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम और ओडिशा, ऑप्शन सी गुजरात और तमिलनाडु, ऑप्शन डी बिहार और बम्बई। करेक्ट आंसर इज सी गुजरात और तमिलनाडु। चलिए 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आइए करेक्ट आंसर इज डी सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आइए क्वेश्चन नंबर 64 पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए पौधों को सहारा देना, ऑप्शन बी ह्यूमस प्रदान करना, ऑप्शन सी भोजन संचित भंडारण करना, ऑप्शन डी पानी और खनिजों का अवशोषित करना। करेक्ट आंसर इज डी ए सी डी। ए में क्या है? पौधे को सहारा देना, सी भोजन संचित भंडार करना, डी पानी और खनिज को अवशोषित करना। आइए प्रश्न संख्या 65 को देखते हैं। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी तमिलनाडु। करेक्ट आंसर इज सी तेलंगाना। आइए प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन ए को देखते हैं गुड़, आंवला, टमाटर, ऑप्शन बी में आंवला, पालक, गुड़, ऑप्शन सी आंवला, बंधा गोभी, टमाटर, ऑप्शन डी बंधा गोभी, आंवला, पालक। करेक्ट आंसर इज बी आंवला, पालक, गुड़। आइए प्रश्न संख्या 67 को देखते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक के दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। आइए ऑप्शन ए को देखते हैं फक्ता, कौवा, मोर, ऑप्शन बी बाज, कबूतर, तोता, ऑप्शन सी कौवा, चील, बुलबुल, ऑप्शन डी बाज, चील, गिद्ध। करेक्ट आंसर इज डी बाज, चील और गिद्ध। आइए 68 प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? आइए ऑप्शन ए को देखते हैं राजस्थान, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी ओडिशा। करेक्ट आंसर इज सी असम। आइए प्रश्न संख्या 69 को देखते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। आइए ऑप्शन ए को देखते हैं दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व।
करेक्ट आंसर इज ए बी, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। आइए प्रश्न संख्या 70 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। आइए ऑप्शन ए को देखते हैं, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। ऑप्शन बी, ग्रोगर जोहान मेंडल। ऑप्शन सी, जॉर्ज मेस्ट्रॉल। ऑप्शन डी, चार्ल्स डार्विन। करेक्ट आंसर इज बी, ग्रोगर जोहान मेंडल। आइए प्रश्न संख्या 71 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाव गए 6 विषयों में से एक है? आइए ऑप्शन ए, पदार्थ। ऑप्शन बी, प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन सी, चीज़ों जो हम बनाते हैं और करते हैं। ऑप्शन डी, चीज़ों जैसे कैसे काम करती है। करेक्ट आंसर इज सी, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। आइए प्रश्न संख्या 72 को देखते हैं। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? ऑप्शन ए, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। ऑप्शन बी, निर्णय वाले कथनों को लिखना। ऑप्शन सी, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। ऑप्शन डी, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन बी, सी और डी। ऑप्शन सी, ए बी सी। ऑप्शन डी, ए सी बी। करेक्ट आंसर इज ए और बी। ए और बी में क्या है भाई? ए में मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थिति की पहचान करना और बी में निर्णय वाले कथनों को लिखना। आइए प्रश्न संख्या 73 को देखते हैं। आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? ऑप्शन ए, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ऑप्शन बी, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। ऑप्शन सी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। ऑप्शन डी, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। सो करेक्ट आंसर इज ए, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे। आइए प्रश्न संख्या 74 को देखते हैं। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता है, आइए ऑप्शन ए को, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। ऑप्शन बी, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ऑप्शन सी, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन डी, पाचन की प्रक्रियाओं पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। सो करेक्ट आंसर इज बी, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। आइए प्रश्न संख्या 75 को देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इनकी सूचना दी जानी है। ऑप्शन बी, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। ऑप्शन सी, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। ऑप्शन डी, बच्चों को सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। सो करेक्ट आंसर इज ए, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इनकी सूचना दी जानी चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 76 को देखते हैं। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य में संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, रूढ़िवादी मॉडलों के छात्रों को प्रस्तुत करें। ऑप्शन बी, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। ऑप्शन सी, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ कराने को कहें। ऑप्शन डी, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है।
करेक्ट आंसर इज डी। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। प्रश्न संख्या 77, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। आइए ऑप्शन ए को देखते हैं। उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ऑप्शन बी, किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। ऑप्शन सी, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। ऑप्शन डी, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दे। सो करेक्ट आंसर इज ए, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। आइए प्रश्न संख्या 78 को देखते हैं। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? आइए ऑप्शन ए को देखते हैं। ये पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ऑप्शन बी, यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने का मदद करेगा। ऑप्शन सी, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों के संवेदनशील बनाना चाहती है। ऑप्शन डी, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने की मदद करती है। सो करेक्ट आंसर इज डी, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने की मदद करता है। आइए प्रश्न संख्या 79 को देखते हैं। ईवीएस में मानचित्र कौशल ए ऑप्शन में लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। बी ऑप्शन पूर्वानुमान और गणना के कौशलों को विकसित करना है। ऑप्शन सी रिकॉर्डिंग कौशलों को विकसित करता है। ऑप्शन डी स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। सो करेक्ट आंसर इज डी, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। आइए प्रश्न संख्या 80 को देखते हैं। ईवीएस की एकीकृत प्राकृतिक सहायक है। ऑप्शन ए, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। ऑप्शन बी, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों का सार्थक पूर्वक सीखने में। ऑप्शन सी, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या को परिचित देने में। ऑप्शन डी, दी गई सूचनाओं और विवरणों में सीखने में। सो करेक्ट आंसर इज बी, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सफलतापूर्वक सीखने में। चलिए प्रश्न संख्या 81 को देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? ऑप्शन ए, सहयोग। ऑप्शन बी, न्याय के प्रति सरोकार। ऑप्शन सी, समानता के प्रति सरोकार। ऑप्शन डी, अवधारणा मानचित्र। करेक्ट आंसर इज डी, अवधारणा मानचित्रण। आइए प्रश्न संख्या 82 को देखते हैं। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में से एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य होगा। ऑप्शन ए, यह इतिहास के स्रोत की पहचान करने में शिक्षार्थी की मदद करता है। यह है ऑप्शन बी, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों के रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ऑप्शन सी, यह शिक्षार्थी को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन डी, यह शिक्षार्थियों के इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। आइए ऑप्शन करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा।
बी में क्या है ए सी डी। ए क्या कहता है, ये इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। और सी, यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत की मौजूद तकनीकी सराहना करने में मदद करता है। और डी, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका को सराहना करने में मदद करता है। आइए प्रश्न संख्या 83 को देखते हैं। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्र के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल है। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? ऑप्शन ए, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तित्व को आमंत्रित करना। ऑप्शन बी, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, उचित ए-बी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना। ऑप्शन डी, नज़दीकी के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। करेक्ट आंसर इज डी, नज़दीक के स्थान के क्षेत्र भ्रमण आयोजन करना। आइए प्रश्न संख्या 84 को देखते हैं। इकारा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? प्रश्न ऑप्शन ए, मनोरंजन साधन उपलब्ध है। ऑप्शन बी, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार में जुड़ने में सहायता करते हैं। ऑप्शन सी, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। और ऑप्शन डी, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा बनाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार में जुड़ने में सहायता करते हैं। आइए प्रश्न संख्या 85 को देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। आइए ऑप्शन ए को देखते हैं। अनुशासन को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी, ध्यान खींचने के लिए। ऑप्शन सी, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन डी, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। सो करेक्ट आंसर इज डी, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। आइए प्रश्न संख्या 86 को देखते हैं। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल है? आइए ऑप्शन ए को असम को, असम राज्य को। ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य को। ऑप्शन सी, मिजोरम राज्य को। ऑप्शन डी, झारखंड राज्य को। सो करेक्ट आंसर इज डी, झारखंड राज्य को। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस पर्यावरण अध्ययन को अच्छे ढंग से समझा। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हो सके तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।